अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन सुम्मा आमीन। आइन का मखरज हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इससे पहले हम थोड़ा-सा पीछे से रिवाइज़ कर लें कि हमने पिछले कौन से 2 मखारिज को पढ़ा था। हमने 2 मखारिज को पढ़ा था, हमज़ा और हा। अगर इससे भी पीछे चलें तो हमने देखा था कि मखारिज अल हरूफ कहाँ से अदा होते हैं। मेन जो पार्ट्स हैं, जो मेन असूल हैं, वो मखारिज के कितने हैं, वो 5 हैं, जिसमें हल्क़, लिसान, शफ़तान, जौफ़ दहन और ख़शूम आ जाते हैं। ठीक? तो उसके बाद हमने देखा कि हमने आगे स्टार्ट किया कि हल्क को सबसे पहले हम लेते हैं। तो हल्क में जब हमने देखा तो हल्क में मज़ीद 3 मखारिज अदा होते हैं, जिनमें अक़सा हल्क, वसत हल्क और अदना हल्क है। अक़सा हल्क को हम देख चुके हैं। अक़सा हल्क सीने की तरफ वाला हल्क का हिस्सा होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। तो यहाँ से 2 हुरूफ अदा होते हैं, हमज़ा और हा। टोटल हल्क में से 6 हरूफ अदा होते हैं, जिनमें से 2 हरूफ अक्सर हल्क से अदा होते हैं, 2 हरूफ वस्त हल्क से अदा होते हैं और 2 हरूफ ही अदना हल्क से अदा होते हैं। तो हमने क्या देखा कि हल्क में 3 मखारिज और 6 हरूफ अदा होते हैं। तो अक्सर हल्क के बारे में पढ़ चुके। आज हम देखेंगे वस्त हल्क। वस्त हल्क कौन-सा हिस्सा होता है? अब बहुत सारी जगहों पर क्या कन्फ्यूजन होती है। कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वस्त हल्क इस पार्ट को कर देते हैं, इस पार्ट को। ठीक है? ये येलो साइन आपको नज़र आ रहा है? इसको मैं रेड करती हूँ। ये, इस पार्ट को वो वस्त हल्क कह देते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं अक्सा हल्क, और ये जो मैंने ऊपर वाली लाइन लगाई है इसको कह देते हैं वस्त हल्क, जबकि वस्त हल्क ये वाला हिस्सा नहीं होता। वस्त हल्क जो हिस्सा होता है वो होता है यहाँ, ये जो हमारी बोन होती है, यहाँ पर ये जो एपिग्लोटिस इसको कहते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं वस्त हल्क। ठीक है? अब ये जो एपिग्लोटिस है, जब ये मूव करती है, पीछे की जानिब प्रेस होती है, तभी हमारे निकलेंगे आइन और हा। ठीक है? अदरवाइज़ अगर हम इससे ऊपर या नीचे जाते हैं, तो हमारा आइन और हा नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है? तो जो हमारी आवाज़ है, वो इस एपिग्लोटिस के पीछे जाने की वजह से, पीछे को प्रेस होने की वजह से, यहाँ से रगड़ खाती हुई निकलती है। ठीक है? यहाँ पे वो रगड़ खाती है आवाज़, और फिर उसके बाद वो मुँह से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ दबी हुई होती है और हमारा आइन, आइन इस तरह से दबा हुआ-सा निकलता है। अगर हम इस तरह से पीछे को, अपनी ज़ुबान को पीछे की तरफ प्रेस नहीं करें और ये एपिग्लोटिस पीछे की तरफ नहीं मूव करेगा, तो हमारा हमज़ा की ही साउंड आएगी, जैसे आ, ठीक है? आ, आ, ये साउंड आएगी। लेकिन अगर हम इसमें आइन की साउंड लेकर आना चाह रहे हैं, तो हम इस एपिग्लोटिस को पीछे की तरफ, ज़ुबान को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, जिससे हमारा एपिग्लोटिस जो है, ये वाली बोन जो है, ये हमारी पीछे की तरफ प्रेस हो जाएगी। तो हमारा क्या होगा, ये साउंड निकलेगी। ठीक है? अच्छा, इसके लिए जो हम टिप्स नोट करेंगे, बहुत सारे जो लोग हैं उनका आइन का मखरज, हा का मखरज निकालना बहुत मुश्किल उनको लगता है। अच्छा, गलतियाँ क्या होती हैं कि अगर निकल भी आता है, अगर उसमें से आपका मखरज निकल भी आता है, तो क्या होता है कि उसमें इतनी आवाज़ प्रेस की हुई होती है कि जैसे हमारा गला किसी ने दबा दिया है, गला किसी ने घूट दिया है। कैसे ये कर देते हैं। ऐसी आवाज़ तब पैदा होती है जब हमारी ज़ुबान ऊपर की तरफ भी उठी हुई होती है। हमने सबसे पहले तो नोट करना है कि आइन के मखरज के लिए, ये आप लोग पॉइंट्स साथ-साथ लिखते जाइएगा, कि आइन के मखरज के लिए हमने ज़ुबान को मज़बूती से पीछे की तरफ धकेलना है। ठीक है? पीछे की तरफ। तो जब हम पीछे की तरफ धकेलेंगे, क्या होगा, हमारी ये वाली जो बोन है, यहाँ पर ये वाली जो बोन है हमारी, ये वाली जो हड्डी है, ये यहाँ पर अमूमन हमारी, जब हम पानी पीते हैं ना, कभी आप अपना मिरर में देखिएगा पानी पीते हुए, ये वाली यहाँ पर जो बोन है ना, ये हिलती हुई नज़र आती है, ये ऊपर-नीचे मूव करती है।
ठीक है, जब हम पानी पीते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो ये हमारी जो है ना, ये ऊपर नीचे मूव करती हुई नजर आती है। तो ये ऊपर नीचे मूव करती हुई क्यों होती है? क्योंकि हमारी जुबान से जब हमारे मुंह से जब जो भी हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जब हम पीछे की तरफ भेजते हैं ना, तो जुबान पीछे की तरफ उसको धकेलती है, जिससे वो हल्क में खाना जा रहा होता है। ठीक है, उसी की वजह से ये वाली जो बोन है, ये ऊपर नीचे मूव कर रही होती है। तो क्या होता है, जो हमारी जुबान है वो खाना पीछे की तरफ फेंकती है, यानी जुबान ने पीछे को मूव किया, खाना हमारा हल्क के अंदर चला गया, और सामने से हमारा क्या नजर आ रहा है, हमारी बोन की जो मूवमेंट है वो हमें नजर आ रही होती है। अगर आप कभी इसको मिरर में देखें, आज आपने इसको देखना लाजमी है, ठीक है, कि कैसे हमारी वो मूव कर रही होती है। अच्छा, जब हम आइन का मखरज निकालेंगे, तब हम यही चीजों को नोट करेंगे कि जुबान को मजबूती से आपने पीछे की तरफ धकेलना है। पीछे की तरफ धकेलेंगे तो हमारा ये जो एपिग्लोटिस है ये भी पीछे की तरफ जाएगा। ये वाला जो साइन है, ये वाली जो बोन है, ये पीछे की तरफ धकेली जाएगी। इसके अलावा जुबान को नीचे रखना है। जुबान को ऊपर की तरफ, तालू की तरफ उठाएंगे ना, तो हमारा वो जो गला घूंटा हुआ है ना, वो आवाज आएगी। और आवाज जो निकलने का, जो यहाँ से आवाज के निकलने का जो जगह होगी ना, वो हमारी बंद हो जाएगी। यहाँ से जो हमारी आवाज की जगह निकलनी है वो हमारी बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने जुबान को ऊपर उठाया हुआ होगा। ठीक है, जिसकी वजह से लगेगा हमारा गला किसने घूट दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, ये साउंड बिल्कुल गलत साउंड है। तो आपने क्या करना है, जुबान को नीचे रखना है और फिर पीछे करना है। जुबान को नीचे और पीछे की तरफ प्रेस करना है, हमारा ये चीज। ठीक है, इससे हमारा ये वाली जो बोन है, ये यहाँ से इसकी स्पेस कम कर देगी, हल्क में इसकी स्पेस कम कर देगी। जब हल्क में इसकी स्पेस कम हो जाएगी, तो आवाज यहाँ से रगड़ खाती हुई जब निकलेगी, यहाँ से रगड़ खाती हुई जब आवाज बाहर निकलेगी, तो हमारा आइन का मखरज अदा हो जाएगा। ठीक है, आइन में क्या आवाज होती है, रगड़ खाती हुई साउंड होती है। और ये रगड़ खाती हुई साउंड कैसे बनेगी, इस एपिग्लोटिस के रगड़ खाने से, इस एपिग्लोटिस के साथ वो रगड़ खाएगी, जिससे हमारी ये वाली आइन की साउंड बन जाएगी। ठीक है, आइन एक बारीक हर्फ है, इसको आपने नोट करना है। आइन एक बारीक हर्फ है, इसको आपने मोटा नहीं करना। जब हम इसको जबर की हालत में भी अदा करेंगे तो इसकी साउंड आ, यानी जो मोटे और बारीक हरूफ की साउंड मैंने आपको बताई थी, उसमें आ की साउंड ही रखनी है, लेकिन मखरज आ, वस्त हल्क। ठीक है, ओ नहीं करना। ओ बाज जो लोग हैं वो क्या कर, आइन की आवाज निकालते निकालते उसको मोटा कर देते हैं, तो आपने इसको मोटा नहीं करना। ठीक है, आपने इसको मोटा नहीं करना, और नहीं करना। अच्छा, अब इस पिक्चर में, इस स्लाइड में देखें कि मैंने इसको और ज्यादा वाज़ेह कर दिया है। ये जो एपिग्लोटिस है, इसने अब जाकर पीछे टक्कर लगाई है। ठीक है, ये देखें कितना उसने नजदीक कर दिया है जुबान को। जब हम पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, यहां से पीछे की तरफ हमने धकेला है, तो आप देखें जुबान ऊपर तालू की तरफ भी नहीं उठी हुई। ठीक है, जुबान का जो डायरेक्शन है वो नीचे है, सीधी है, सीधी स्ट्रेट। ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं उठी हुई, नीचे है और पीछे है। ठीक, उसके पीछे करने की वजह से यहाँ पर सर्कल फॉर्म में देखें, आपको आपको यहाँ पर क्लोज करके दिखाया गया है सर्कल फॉर्म में। तो उसके पीछे, जुबान के पीछे करने की वजह से यहाँ से हमारी स्पेस कितनी कम हो गई है, यहाँ से आवाज गुजरने की स्पेस हमारी बहुत कम रह गई है। यहाँ पे अब आवाज गुजरने की स्पेस चूंकि कम रह गई है, इसी कम स्पेस से जब रगड़ खाकर हमारा आवाज निकलेगी ना, तो वही आवाज हमारी आइन की आवाज होगी। ठीक है, आइन में बहुत सारी गलतियां ये होती हैं कि हमजा के साथ रिजेम्बलेंस हो जाती है। हमजा के साथ इसको जो है ना वो मिक्स अप कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो हमजा के साथ मिक्स करने की यही वजह है कि जुबान को अगर आप पीछे की तरफ नहीं धकेलेंगे, क्योंकि ये हर्फ भी, आइन भी हल्क से अदा हो रहा है, हमजा भी हल्क से अदा हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है, हमजा इस हिस्से से अदा हो रहा है। ठीक है, हमजा के लिए आपको ये जुबान को पीछे प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ एपिग्लोटिस जो है ये स्पेस कम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी आवाज डायरेक्ट, साफ और सीधी बाहर निकल जाती है, जो कि आ, हमजा की आवाज पैदा होती है। ठीक है,
और आइन में क्या डिफरेंस हो जाता है कि आइन में हम जुबान को पीछे और नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से एपिग्लोटिस पीछे जाकर टक्कर खाती है। अब इस छोटी सी स्पेस से जब आवाज निकलेगी तो वो रगड़ खाती हुई निकलेगी। तो इस तरीके से आपने इस टिप को नोट करना है। अगर फिर भी इस तरीके से आपकी आवाज नहीं निकल रही आइन की, तो आप क्या करेंगे कि आप ये वाली जो बोन होती है हमारी, ये वाली जो नजर आ रही होती है, जो जो कि मैंने कहा आपको कि पानी पीते हुए या खाना खाते हुए ऊपर नीचे मूव कर रही होती है, आप इस वाली बोन की थोड़ा ऊपर प्रेस करें और निकालें आइन आइन। ठीक है, यानी अपनी फिंगर से थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ प्रेस करें। ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ज्यादा प्रेस करेंगे तो गला घूंटी हुई आवाज आएगी। ठीक है, लेकिन ये टिप इतनी काम नहीं करती जब तक आप इस चीज को नोट नहीं करते, जब तक आप अपनी जुबान को फोकस नहीं करते। अगर आपने जुबान को फोकस कर लिया तो आपकी जो साउंड है वो बिल्कुल परफेक्ट निकल आएगी। आइन के लिए हमने कुछ बातें नोट की। दो टिप्स मैंने आपको बताए। सबसे पहले आपने देखना है, बल्कि ये रूल है इसका आइन को निकालने का, जुबान को पीछे और नीचे की तरफ प्रेस करना है, जिससे हमारी एपिग्लोटिस पीछे की तरफ जाकर टक्कर खाएगी। इस थोड़े से रास्ते में से हमारी फिर आइन की आवाज जब निकलेगी, रगड़ खाती हुई निकलेगी। यहाँ से रगड़ खाती हुई जब निकलेगी, इसके साथ रगड़ खा रही है ये, ठीक है, इस वाली बोन के साथ, तो हमारा जो है वो आइन इजीली प्रोनाउंस हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आइन के लिए आप थोड़ी सी इस बोन के ऊपर आप अपना जो है वो फिंगर प्रेस करें, तो उसके बाद आप आइन को निकालने की कोशिश करें तो आपका आइन निकल आएगा। अगर ये टिप भी आपकी काम नहीं करती है तो आप क्या करेंगी कि वमिट की साउंड होती है, और अमूमन जब हमारी वमिट होती है तो हमारी साउंड निकलती है आ। क्या होता है? आ। ठीक है, ये साउंड निकल रही होती है। तो ये वाली जो वॉमिट की साउंड होती है, इसको भी अगर आप करने की कोशिश करें, आइन निकल आएगा हमारा। ठीक है, तो इन तमाम टिप्स को आप अगर नोट कर लें और आप इस पर फोकस करें तो इंशाल्लाह आपका आइन कभी भी गलत नहीं होगा, आपका आइन बहुत जबरदस्त और बेस्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमजा और आइन में जो डिफरेंस है वो क्या होता है और किस तरह से हम उसको मिक्सअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो हमजा के लिए इसमें इस पिक्चर में इस स्लाइड में आपको बिल्कुल वाज़ह नजर आ रहा है कि हमजा क्या है। हमजा के लिए ये वाला जो एपिग्लोटिस की जो साइन है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर इतनी स्पेस है, यहाँ पर इतनी स्पेस है कि हमजा आसानी से, यहाँ से आवाज निकल रही है और डायरेक्ट मुंह से बाहर आ रही है। ठीक है, हमजा आसानी से प्रोनाउंस हो रहा है। और फिर जब आप आइन के लिए देखते हैं तो ये देखिए, एपिग्लोटिस पीछे जाके ऐसे उसने टक्कर खाई है कि इतनी कम स्पेस रह गई है। तो जब यहाँ से आवाज ऊपर को आएगी तो वो रगड़ खाती हुई आवाज आएगी, जिससे हमारा आइन अदा होगा। ठीक है, इस इन दोनों पिक्चर्स को आपने अच्छे से नोट कर लें कि यहाँ पर हमजा में जुबान जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई उसने पीछे को एफर्ट नहीं की, कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली आ ये आवाज है। ठीक है, आ ई उ हमजा। ठीक, अब लेकिन आइन जो है उसके लिए उसने पीछे जाकर रगड़ खानी है, जुबान को हम पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें सेकंड पिक्चर में जुबान का डायरेक्शन देखिए कि उस वो पीछे की तरफ मजबूती से पीछे की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे टक्कर हो रही है और साउंड जो है वो रगड़ खाती हुई निकल रही है। आइन आइन। ठीक है, आ आई रू, आ आई रू। आप जब तक अपनी जुबान को फोकस नहीं करेंगे कि पीछे की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, आपका आइन नहीं निकलेगा। ठीक है, आपने अपनी जुबान को नीचे भी रखना है, ये ख्याल रखना है आपने। अगर हम आपकी जुबान ऊपर को जा रही है ना तो बन जाएगा आ, ये गलत है। ठीक है, नीचे यानी स्ट्रेट रखनी है जुबान और बस पीछे की तरफ प्रेस करनी है। ठीक, अब यहाँ पर आप प्रोनाउंस करें अगर, तो देखें, हमजा जबर आ को पढ़ें तो ये सिंपली आ, और इसको पढ़ें तो आ आ आ, दोनों में डिफरेंस आ आ। ये आप लोग अपने माइक म्यूट्स में सब पीछे से प्रैक्टिस करें। आ सिंपल है, और हमजा जो है ना ये सख्त लेटर है, इसको नोट कर ले। हमजा और आइन में जो फर्क है ना, इनको आपने नोट करना है। हमजा सख्त लेटर है जबकि आइन नरम लेटर है। ठीक है, ये चीज पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया, हमजा और आइन में फर्क। ठीक है, आ
और आ आ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ई, ई सख्त है ना लेटर, ई। और फिर आइन को देखें तो री, री, ठीक है। आपने पीछे की तरफ जुबान को प्रेस किया तो हमारी रगड़ खाती हुई साउंड निकलेगी। फिर ऊ, पेश के साथ देखें, ऊ। और फिर आइन को पेश के साथ देखें, रू, रू, ठीक। तो ये चीज आपकी तभी निकलेगी जब आप जुबान को पीछे की तरफ धकेलेंगे, जुबान को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, ठीक। एक चीज मैंने आपको बताई है कि हमजा सख्त लेटर है, आइन नरम लेटर है। हमजा में सख्ती होती है, आइन में नरमी होती है। अच्छा, अब हमने देखा था कि हमजा को जब हम साकिन हालत में अदा करते हैं तो क्या होता है कि हमजा को साकिन हालत में अदा करते हुए आवाज झटके से बंद हो जाती है। जब हमजा साकिन हालत में हो तो आवाज झटके से बंद हो जाती है, लेकिन आइन को जब हम साकिन हालत में अदा करेंगे तो आवाज झटके से बंद नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, आवाज को हम फ्लो की तरह लेकर जाएंगे। जैसे समुंदर के ऊपर एक लहरें होती हैं ना, पानी की लहरें होती हैं, ठीक है। उसमें एक फ्लो सा बना हुआ होता है, ऐसे करके लहरें जा रही होती हैं, ये देखें, ठीक है। ये लहरें जा रही होती हैं। तो आइन की आवाज को भी हमने हमजा की तरह लाके ठक बंद नहीं करना, झटके से बंद नहीं करना, बल्कि फ्लो की तरह इसको चलाना है। अब वो कैसे चलेगा, देखिए, एक वर्ड हुआ है, आइन आ गया यहाँ पर साकिन, ठीक है। नाबुदु, नाबुदु, नाबुदु। अगर यहाँ पर हमजा होता तो क्या होता, झटके से आवाज बंद होती, नाबुदु ये होता, झटके से आवाज बंद हो जाती, ना ये होता। लेकिन यहाँ पर चूंकि आइन है, पहले तो हमने आइन का मखरज ठीक करना है, वस्त हल्क में लेके जाना है, रगड़ खाती हुई उसकी साउंड आनी चाहिए, आ ये, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आइन साकिन को अब हम कैसे पढ़ेंगे, नाबुदु। अब एक चीज यहाँ पर और नोट करनी है आपने, कि जब हम आइन साकिन को अदा करेंगे तो पिछले हर्फ की हरकत आपकी लंबी नहीं होनी चाहिए। पिछले हर्फ की हरकत आपकी लंबी कैसे होगी, कि जब आप करेंगे नाबूदू, नहीं, ये नहीं करना है आपने, ठीक है। और ये कब होता है, जब हम आइन के मखरज में देर से पहुंचते हैं। आइन के मखरज में हमने फौरन पहुंचना है। अब पीछे नून के ऊपर जबर है, ठीक है, तो नून की जबर को आपने अदा किया, और नून की जबर अदा करने के आपने फौरन बाद आइन साकिन में चले जाना है, ठीक है। आइन साकिन में फौरन जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा नून जो है वो लंबा नहीं होगा। अब नून के अलावा कोई भी और हर्फ आ जाए, ठीक है, तो आपने उसको लंबा नहीं करना। अब वो जेर के साथ आए, पेश के साथ आए, वो जबर के साथ आए, जिस जिस मर्जी के साथ आए, लेकिन आपने आपने वो हर्फ की हरकत को लंबा नहीं करना। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हरकत क्या होती हैं, वन काउंट होती है हरकत की, हरकत को सिर्फ और सिर्फ हम वन काउंट पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने हरकत को लंबा नहीं करना। अब हम कुछ हरूफ को देखते हैं जिसमें हम आइन को अदा करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सूरह अल फातिहा में से ही लेती हूँ। उससे पहले हम देखेंगे कि ताबुज़, क्योंकि कुरान की तिलावत करने से पहले ताबुज़ का पढ़ना ज़रूरी है। और ताउज़ में ही अगर हमारी गलती निकल आती है तो जो हमारे सामने सुनने वाले हैं वो तो यही समझेंगे कि हमें जो है वो तजवीद अच्छे से अभी नहीं आई। हमने अगर तजवीद पढ़ ली है तो इसका मतलब है हमने रूल्स को अप्लाई नहीं किया। तो ताउज़ में जब आप देखते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो आता है हमारा, वो उसी में आइन आ जाता है, आऊज़ु, आऊज़ु। तो अभी हमने पढ़ा कि हमजा को हमने अक्सा हल्क में रखना है, आइन को हमने वस्त हल्क में रखना है। और ये दोनों आपने देखे कि दोनों का डिफरेंस कैसे होगा, कि जब हम जुबान को पीछे की तरफ प्रेस नहीं करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, इजीली हमारा हमजा निकल आएगा। और अगर हम जुबान को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे और स्ट्रेट नहीं पीछे की तरफ प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ ही रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, तब हमारी रगड़ खाती हुई आइन की साउंड निकल आएगी, ठीक है। आ, रू, आ सख्त लेटर है, हमजा सख्त लेटर है। अभी हमने देखा, हमने पॉइंट को नोट किया था ना, कि हमजा सख्त लेटर है, आइन नरम लेटर है। हमजा को सख्ती से अदा करना है, आइन को नरमी के साथ अदा करना है। तो हम अब इन दोनों में डिफरेंस करके करेंगे, आऊदु,
आऊदु, आऊदु। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आऊदु, आऊदु। ठीक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पर जो है अल आलमीन, इसमें कहाँ आइन आ रहा है? सबसे पहले तो आपने हरूफुल हिजा में जो हरूफ को पहचान करने की छोटी बड़ी शक्लें हैं, उसको आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है, कि आइन कैसा लिखा हुआ होता है। ठीक, तो ये है आइन। कुछ स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन एंड तक रहती है कि वो इसको हा बना देते हैं। देखिए, अगर हा होता ना तो उसकी जो लिखने का डायरेक्शन, लिखने का अंदाज था ना, वो यूं होना था, यूं। उसके बीच में से ये स्पेस खाली होनी थी, ठीक है। आइन जो होता है ना वो मिला हुआ होता है। ठीक, तो ये आपने हरूफुल हिजा की मुख्तलिफ शक्लों की पहचान वाला टॉपिक जो है वो अगर नहीं भी देखा तो जाकर यूट्यूब से जरूर इसको देखें, आपके लिए बहुत फायदा होगा। अच्छा, आल अमीन को पढ़ते हैं। यहाँ पे हो रहा है आइन मद के साथ अदा हो रहा है, अलिफ मद्दा बन रहा है, ठीक है। अल आलामीन, आ ये हम कर रहे हैं टू काउंट्स यहाँ पर लंबा। ठीक, अब हमने इसको आलामीन नहीं करना। आलामीन करेंगे तो आपकी हमजा वाली साउंड बन जाएगी, और हमजा सख्त लेटर है। आलामीन सीधा सीधा, आपकी कोई एफर्ट नहीं हो रही, आपने कोई तजवीदी एफर्ट नहीं की हुई इसमें। इसका मतलब है कि आपको आइन का मखरज पता चल गया, लेकिन आपने उसको फिर से अप्लाई करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, अब कोशिश कैसे होगी कि आपने जुबान को नीचे और पीछे की तरफ प्रेस करना है, तो फिर हमारा निकलेगा आ। ठीक है, अल आलमीन, आ पीछे की तरफ, जुबान को पीछे की तरफ प्रेस करेंगी। ठीक, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आप सबने रूल्स को फोकस करके वर्क करना है, ठीक है। रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे ना, आपकी कोई फायदा नहीं है आपको मुझे भी सुनाने का या टीचर को सुनाने का, जब तक आप रूल्स के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे। तो ये सारा कुछ आता ही मेहनत के साथ है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, अगली जो हमारे पास आइन आ रहा है वो नाबुदू आ रहा है, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि यहाँ पर आ गया आइन साकिन। और आइन साकिन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आइन साकिन में हम फ्लो बना के चलते हैं, आवाज को फ्लो बना के लेके जाते हैं। आवाज को ना तो बंद करना है शिद्दत के साथ, और ना ही इतना ज्यादा चलाना है कि आपकी आवाज जो है वो जारी रहे। ठीक है, नॉर्मल सा आपने इसमें आवाज को रखना है। ना बूदू, ना बूदू क्या होगा, जस्ट हमने वस्त हल्क में जाना है और फिर फौरन से बाकी पेश की तरफ पलट आना है। ठीक है, ना बूदू, नाबुदु। तो दूसरा मैंने इसमें क्या बताया था कि आपने नून की हरकत या जो भी यहाँ पे होगी, इसको आपने लंबा नहीं करना कि हम आइन अदा करते करते वस्त हल्क में जाते जाते इसको इतना लंबा कर दें कि ये बन जाए नून अलिफ ना। ऐसा नहीं करना, इसको लंबा नहीं करना। ठीक है, इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना। यही तमाम हरूफ आपसे सुने जाएंगे, इनको अच्छे से आपने नोट कर लेना है। ठीक है, अगला आ रहा है हमारे पास, जो आइन आ रहा है वो नस्ताइन। देखिए, ये सारे में आपकी रोजमर्रा आप पढ़ते हैं, नमाज में अदा करते हैं सूरह अल फातिहा को। सूरह अल फातिहा शिफा भी है, ठीक है। सूरह अल फातिहा के साथ हम दम करते हैं। सूरह अल फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं। सूरह अल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। आपको कोई बीमारी लग गई है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप सूरह फातिहा पढ़ के दम करें, आपका इंशाल्लाह उससे शिफा होगी। सूरह अल फातिहा को हम दुआ भी कह सकते हैं। सूरह अल फातिहा में हम अल्लाह ताला से इबादत का और उसकी तौहीदी का इकरार भी करते हैं। यहाँ पर इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, इय्याका नस्तईन और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरा है, ये कुरान के शुरू में आई है और इसके बगैर नमाज नहीं होती। इसी वजह से मैं इस सूरत में से सबसे पहले आपके पास हरूफ लेकर आई हूँ कि हमारी ये वाली सबसे अच्छी करेक्शन हो सबसे पहले। ठीक है, ये भी कुरान में ही है, इसी से कुरान शुरू होता है, लेकिन जो मेरा बेसिकली मकसद था वो ये कि हम रोज नमाज में अदा करते हैं। तो हम अगर तजवीद सीख रहे हैं तो हम जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम अदायगी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले बेहतरी आनी चाहिए। आज आपको 5 टाइम अदा करनी ही करनी है, और हर नमाज की हर रकत में आपको सूरह फातिहा अदा करनी है।
ठीक है, इस वजह से सूरह फातिहा की ही हरूफ सबसे पहले लेकर आई कि इसमें सबसे पहले हमारी बेहतरी आनी चाहिए कि हमें तजवीद सीखने का सबसे अच्छा बेनिफिट हमें यहाँ से शुरू होना हासिल होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब ये देखते हैं आइन यहाँ पर अदा हो रहा है जेर की सूरत में, ई। ठीक है, आइन को जब हम अदा करेंगे ई, ठीक, यहाँ पर हम 2 काउंट्स लंबा करेंगे या मद्दा की वजह से, या साकिन से पहले जेर आ गई है। ठीक है, ये हरूफ ये चीजें सारे रूल्स हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, इसीलिए आप लोगों की रिवीजन भी करवाई थी कि आप लोगों को दोबारा से रिवाइज हो जाए। इन सब बातों को आपने अब नोट रखना है, साथ साथ हमने ये नोट करते करते ही अपनी तिलावत को अच्छा करना है। ठीक, अच्छा चलते हैं, ईन को अदा करते हैं, नस्ताइन, ईन ईन। अब मैं कैसे अदा कर रही हूँ, मैं जुबान का प्रेशर जो है ना अपना, वो नीचे और पीछे की तरफ कर रही हूँ। ठीक है, अपने हल्क की तरफ, पीछे की तरफ। ठीक, अब हल्क में जो है वो दरमियान का जो हल्क था उसमें स्पेस कम रह गई। अब उस कम स्पेस में से जब आइन अदा हो रहा है वो रगड़ खाता हुआ बेचारा निकल रहा है, जिसकी वजह से हमारी आइन की जो साउंड है वो निकल रही है। अगर हम इसको पढ़ते हैं नस्ताइन, गलत होगा, हमजा की साउंड आएगी। नस्ताइन, नस्ताइन करते हैं तो वो ताई बन जाएगा, वो वो आइन नहीं निकल रहा, फिर वो क्या निकल रहा है, वो आपका ताई बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है, ये भी गलत है। नस्ताइन गलत, हर हर्फ का अलग हक अदा करना है। कैसे, नस्ताइन, नस्ताइन, ताइन, ताइन। उम्मीद है आप पीछे पीछे इसकी जरूर प्रैक्टिस कर रही हैं। अच्छा, हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अनअमता। ठीक है, ये है हमारे पास अगेन आइन। इसमें देखिए इसको, अगर आपका आइन सही से निकल रहा है तो ये जबर के साथ आइन निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आइन को मीम साकिन के साथ अदा करेंगे, जो कि साकिन हरूफ पिछले हर्फ की हरकत के साथ मिला के पढ़े जाते हैं। ठीक है, अनअमता। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, चूंकि हम सूरह अदायगी करेक्ट कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर नून पर झटका नहीं देना, मीम पर झटका नहीं देना। ठीक है, जो आवाज हिलाने वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ 5 हरूफ की, हर क्लास में मैं आपको बताती हूँ, कॉफ, तौ, बा, जीम, दाल, सिर्फ यही 5 हरूफ साकिन हालत में आवाज को हिलाएंगे, अदरवाइज कोई हर्फ हम साकिन हालत में आवाज को नहीं हिलाएंगे। इसके अलावा हमजा साकिन पर हम झटके से आवाज को बंद करेंगे, उसमें भी आवाज को हिलाते नहीं बल्कि आवाज को बंद करते हैं। ठीक है, झटके से। लेकिन यहाँ पर जो क्या आ रहे हैं, नून साकिन, मीम साकिन, आवाज को हिलाना नहीं है। कैसे, हमारी गलती क्या होती है, अनअमता, गलत, या फिर क्या होती है, अनअमता, गलत, दोनों गलत। क्या होगा, दोनों में आवाज को हिलाना नहीं है, अनअमता, अनअमता। ठीक, ये रखना है, अनअमता। क्लियर। अगला वर्ड हम देखते हैं, अलैहिम, लई। इसमें जो गलती आती है वो या लीन की गलती आती है, जो कि हम लीन का टॉपिक पढ़ चुके हैं। आई की साउंड आती है या लीन में, या साकिन से पहले जबर आ गई, इसका मतलब है मोड़ कर अदा करेंगे नरमी से। ठीक, 1.5 सेकंड की काउंट में, अलई, लई, अलैहिम नहीं करेंगे, लै करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लीन की साउंड में इसको मोड़ के अदा करेंगे, अलैहिम, अलैहिम। अब यहाँ पर आ अगर आपका निकल आया है वस्त हल्क से, तो आइन को जबर के साथ अदा करना मुश्किल नहीं, इसको लंबा नहीं करना, 1 काउंट ही रखना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे 1 काउंट अदा करना है, अलैहिम, अलैहिम। जी, यही सारे वर्ड्स जो हैं आइन के बारे में, ये हमारी सूरह अल फातिहा में थे। आई होप सो कि आप सबको इसकी समझ आई होगी, पीछे से आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो अभी मैं आपकी जो है वो माइक्स को ऑन करती हूँ। चले जी, मुसर्रत अफजा, आप आइए। नअबुदु एक सेकंड, मैं अऊज़ु अंडरलाइन करती हूँ, मैं अंडरलाइन करती हूँ ना। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम ताऊस में देखेंगे, पढ़े,
आऊज़ु। आपका डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, आवाज बहुत कट रही है। औजु आऊ नहीं करना, ऊ पेश के साथ। आऊजु ये हमजा बन गया। आ रू। आऊजु शाबाश। आऊजु। हाँ जी, अभी आपका निकला था। बस प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। इसकी दोबारा। आऊदु आऊदु आऊदु। अच्छी तरह से आप इसको फोकस रखें अपनी जुबान पे। आऊजु हम्म। आऊजु। शीन तारिक, हाँ जी आप आए। जी बाजी, जी बाजी जान। हाँ जी, ये पढ़ें। रब्बिल आलमीन। पीछे की तरफ प्रेस करें जुबान को। अल आलमीन आपका गला खराब है। आलमीन। रब्बिल आलमीन बेटर। चले, आलमीन। बारकल्लाहु फीक। सबा तो नहीं। चले, खुलूद नासिर, खुलूद जी जी। पढ़ें। रब जी। नाबुदु। शाबाश। क्या किया आपने? आइन साकिन को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ये है कि आइन साकिन को वेव्स में लेकर जाते हैं, लेकिन जल्दी कोशिश करते हैं कि वापस अगले जैसे इधर बा पे पेश था तो उसको हम जल्दी बा पे लेकर आए। शाबाश, बहुत अच्छा आपने पिक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। नून को कैसे हम लंबा होने से शुक्र। बचाएंगे, पीछे वाली हरकत को? पीछे वाली हरकत को लंबा नहीं करेंगे, फौरन उसको अदा करके फिर आइन पे जाएंगे। आइन पे लेकर जाते हुए आवाज आवाज जो है वो एक लहर में जाएगी और वापस कोशिश करेंगे कि वापस नेक्स्ट हरफ पे हम लेकर उसको आए, जैसे बा पे हम एक लेकर दफा दोबारा आएंगे। ना प्रोनाउंस कर दे। अबूदू ना अबूदू। शाबाश, बारिकल्लाहु फीक, बहुत अच्छा पिक किया आपने। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? शुक्र। अर्शी। जी। अर्शी, नेक्स्ट वर्ड देखें। नस्तईन। गला घूंटी हुई आवाज है, ज्यादा नहीं घूंटे। नस्तईन। शाबाश, देखा। पहले आपने ता को और आइन को दोनों को मिक्सअप कर दिया था, जिसकी वजह से आपकी आवाज भी गला घूंटी हुई आई थी। ठीक है, अब आपने ता को अलग रखा, आइन को अलग रखा। दोबारा पढ़े। नस्तईन। शाबाश, बारक। चले पढ़े हैं अगला। मुझे नेक्स्ट। नहीं बताए कौन सा। अनअमता। दोबारा पढ़े। अनअमता। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। कैसे आपने हमजा में और आइन में डिफरेंस किया? सख्त है और आइन जो है वो नर्म है। हमजा सख्त लेटर है, आइन नरम लेटर है। जी, और शाबाश। आइन नरम लेटर है। हम्म। जी। आइन सबा को, नाम है मेरा। आइन के लिए सबा। आपने जुबान का कैसे जी। यूज किया, कैसे डिफरेंस किया आपने? हमने जबान को पीछे लेके मजबूती के साथ सख्ती के साथ आइन निकाला है हलक से सख्ती ना। नहीं बोलेंगे, उसको सख्ती। पीछे तक। आइन में सख्ती नहीं होती, ठीक है। सख्ती नहीं बोलेंगे, मजबूती अच्छा। बोलेंगे, ठीक। अच्छा आइन। मजबूती। ठीक है ठीक है। ठीक है, बारकल्लाहु फीक, मजबूती बहुत से अच्छा। आमता। बारकल्लाह। ठीक है, सबीन काशिफ आप आए। जी। जी। अगला लेटर पढ़े। अनअमदा नहीं है उस्तादा, कौन सा? अनामता के नेक्स्ट ही मैंने अंडरलाइन किया है। अलैहिम। आइन को निकाले, आइन को। अलै जी जी। अलैहिम। नहीं, अलैहिम नहीं। आपकी एफर्ट नहीं हो रही जुबान की। अलैहिम। जुबान को पीछे की तरफ प्रेस करें। आ। आ
नहीं, अलैहिम अलैहिम, आ- अलैहिम। नो, पीछे की तरफ प्रेस करें, अच्छा, वर्ड्स ला ना इंशाल्लाह। पाए। जी 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 पढ़े, जी मैम। इसी वर्ड को पढ़े अलैहिम दोबारा, अलैहिम एफर्ट करिए के लिए। अलैहिम आ अलैहिम नहीं, अकेला आ, अलैहिम आइन जबर ये बोले। आ हाँ, इसी को अब आइन लेके जबर चले, अलैहिम अलैहिम शाबाश, निकल आया है, अलैहिम। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। आपका निकल आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी चले, ठीक है। अलैहिम अलैहिम, ठीक है। अच्छा जी, कुछ और थोड़े अलैहिम से हम हरूफ को अगर देखें तो यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखती हूँ, तुम्हारा तुफैल। आप आए, जी। देखिए मैंने क्या लिखा। बुदू। नो, हमजा है और फिर आइन है, दोनों में डिफरेंस करना है ना आपने। जी जी। बुदू। नहीं, उबुदू नहीं है। अच्छा, किसी और को समझ आ रही है? सलमा शम्स, आप आए जरा, आप पढ़ के दिखाएं। बुदू। आ नहीं है, देखें, पेश है। मैं पढ़ बुदू। उबुदू, उ फौरन हमजा की ऊ पेश ऊ की। ऊ हम्म बुदू। चले, माइक्स को म्यूट करें जरा। अच्छा देखिए, मैंने अभी आपको नाबुदू में बताया था ना, पीछे था नून के साथ जबर, ठीक है। नाबुदू में नून की जबर को 1 काउंटर अदा किया और फौरन आइन साकिन में चले गए, वस्त हल्क में फ्लो की तरह हमने आवाज को चलाया और फिर हमने फौरन से बू बाकी पेश को अदा किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो वर्ड लिखा उबुदू, ठीक है, सेम वही आपने रूल अप्लाई करना है। कोई भी हर्फ आपका पीछे आ जाए, हमजा आए आपका, कोई भी हरूफ तहजी 29 में से कोई भी हर्फ आपका आ जाए तो, और कोई भी हरकत आ जाए, ठीक है। पहले हमारे पास था नून और उसके पास थी जबर, उसके ऊपर थी जबर। अब हमारे पास है हमजा और उसके ऊपर है पेश, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वर्ड लिखा कि आप लोग सिर्फ नाबुदू पे ये रूल अप्लाई ना करें, बल्कि आपके पास कोई भी हर्फ आ जाए, कोई भी हरकत आ जाए, आपने इस रूल को वहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। हरकत अदा की, उस हर्फ की हरकत अदा की, 1 काउंट है तो 1 काउंट ही रखेंगे, ठीक है। जो भी उसका रूल होगा वही रखेंगे, ठीक है। पीछे अगर मद के साथ कोई आ रहा है तो उसको मद की काउंट में रखेंगे, लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पर सिर्फ हरकत है खाली, ठीक है। और यहाँ पर कोई खड़ी जबर, खड़ी देर, उल्टा पेश नहीं है, तो हम इसको 1 काउंट रखेंगे और फौरन आइन साकिन में चले जाएंगे, यानी हल्क में चले जाएंगे। हम फ्लो की तरह आवाज को चलाएंगे और फिर फौरन से हम बा के पास चले जाएंगे, बा की पेश को अदा करेंगे। उबुदू उबुदू उबुदू। अब यहाँ पर हमजा आप सख्त लेटर अदा करेंगे, आइन वस्त हल्क में रगड़ खाता हुआ कैसे होगा, जुबान को पीछे और नीचे की तरफ प्रेस करके उसमें रगड़ खाती साउंड लेकर आएंगे, ठीक है। उबुदू। अब मैं यहाँ पर ना तो हमजा को आइन बना रही हूँ, उबुदू ये भी नहीं कर रही, ना ही आइन को हमजा बना रही हूँ, उबुदू नहीं कर रही, ठीक है। उबुदू उबुदू। उसके बाद हमजा को लंबा नहीं कर रही, 2 काउंट्स लेके जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, उबुदू, गलत, ठीक। 1 काउंट हमजा की हरकत अदा करें, आइन साकिन में फौरन चले जाएं, उबुदू, ठीक है। तो यही आज आपका टॉपिक था। हमजा सॉरी, आइन को हमने देखा कि आइन एक नरम लेटर है, आइन को साकिन हालत में अदा करते हुए आवाज को फ्लो की तरह चलाते हैं, यानी आवाज जारी रहती है, झटके से बंद नहीं होती है। और आइन को अदा करने के लिए जुबान को, आइन की अदायगी कैसे होगी, आइन की अदायगी होगी कि जुबान को नीचे और पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। आइन का मखरज क्या है, आइन का मखरज ये है कि ये वस्त हल्क से अदा होता है। ये तमाम बातों को आपने अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है। अगर इन तमाम रूल्स को आप अप्लाई करेंगी तभी आपका आइन हमेशा परफेक्ट निकलेगा। इनको अप्लाई नहीं करेंगी, आपका आइन कभी भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। आपको 3 तरह के मैंने टिप्स बताए, वो तीनों टिप्स में से कोई भी टिप आप यूज करें, लेकिन एफर्ट करें,
एफर्ट करेंगी तो निकलेगा। एफर्ट किए बगैर, मेहनत किए बगैर कुछ भी नहीं होता। ये आप सबको मालूम है, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज आपके सामने एक दफा गुजर जाती है ना, उस चीज को तो आपको दोबारा प्रोनाउंस करना मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो इस वजह से आप सबने अब कोशिश करनी है कि जो चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं इनको अप्लाई जरूर करें। ठीक। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हा के मखरज के साथ आएंगे।